नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। लिनक्स एक है तो लिनक्स क्या है? उसका जो राइट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। दोस्तों लिनक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी बताते हैं। लिनक्स एक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका विकास नेटवर्क में प्रयोग करने के लिए किया गया था। और इसकी जो खोज करता है वो कौन है? तो लाइनस टोरवाल्ड्स है। इसके जो खोज करता है लाइनस टोरवाल्ड है, जिनके नाम पर ही लिनक्स रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है CAD का तात्पर्य है। तो CAD का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन है इसका तात्पर्य। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन बी में दिया है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन एक सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग कंप्यूटर द्वारा इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन भी एक सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? जल्दी से बताइए। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी जान लीजिए। देखिए, एक MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट जो है MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अंतर्गत क्या क्या रहता है? तो MS वर्ड रहता है, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल और MS एक्शन और भी कुछ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी हो जाएगा। कौन कौन से? तो पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड। तो ये सभी जो है सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। कौन है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर। ये पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धियों को कहा जाता है बग कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा बग। और इसको जो सुधारने में जो प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? डीबगिंग। डीबगिंग। तो ये सभी पॉइंट आपको याद होने चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। असेंबलर का क्या कार्य है? असेंबलर का क्या कार्य है? तो असेंबलर का कार्य है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। असेंबलर का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 8, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो नेक्स्ट दिया है, सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम कहलाता है। तो सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है पैच। ऑप्शन ए पैच। चलिए अगला दिया है, बैकअप कहलाता है। तो बैकअप क्या कहलाता है? बैकअप कहलाता है मूल स्रोतों से अलग डाटा को कॉपी कर सुरक्षित रखना। मूल स्रोतों से अलग डाटा को कॉपी कर सुरक्षित करना बैकअप कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं, अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा प्रोग्राम। प्रोग्राम जो है कंप्यूटर को क्या करना है ये बताता है प्रोग्राम। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों अगर इस वीडियो में आप नए हैं
और वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट दिया है, उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। तो कैसे निर्धारित करेगा, ये करेगा बूटिंग के दौरान प्रोग्राम सूची को देखकर। बूटिंग के दौरान प्रोग्राम सूची को देखकर, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट दिया है, कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए यह सुनिश्चित किया जाता है। तो किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, बूटिंग के दौरान। ऑप्शन ए हो जाएगा बूटिंग के द्वारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है, दो या अधिक प्रोग्राम एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है, ये कहलाती है मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। दो या दो से अधिक प्रोग्राम एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। चलिए नेक्स्ट दिया है, एमएस वर्ड का उदाहरण है। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है, एमएस वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था इसका आंसर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है एमएस वर्ड। ग्रुपवेयर होता है, तो ग्रुपवेयर क्या होता है, ग्रुपवेयर होता है एक सॉफ्टवेयर होता है ग्रुपवेयर। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, टीसीए। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, जीआईएफ का आस है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीआईएफ का आस से है। तो जीआईएफ का क्या आस से है, इसका आंसर है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट जीआईएफ का से है। क्वेश्चन नंबर 19, सी भाषा है। सी भाषा है, तो सी भाषा किसका है, यह उच्च स्तरीय भाषा है। सी जो है उच्च स्तरीय भाषा है। चलिए अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है। तो किस क्षेत्र में, इसका आंसर है ऑप्शन सी, सांख्यिकी की क्षेत्र में। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न दिया है, इसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, आंसर होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, कौन सा प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल पेज में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन के रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में रखता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंपाइलर। ऑप्शन में हो जाएगा कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं कहलाता है। तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर कहलाता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसे कहते हैं यूजर फ्रेंडली। जो अनुदेश आसानी से समझा जाता है उसे यूजर फ्रेंडली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिसे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे संसाधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयोक्ता कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यहाँ टेस्ट करता है। बूट रूटीन क्या टेस्ट करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहलाता है।
दो या दो से अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामों को साथ साथ प्रोसेसिंग करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा मल्टी प्रोसेसिंग। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पाठनीय दर्शन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन बी प्रोग्राम कोड कहते हैं। प्रोग्राम के कंपाइलिंग से बनता है। तो क्या बनता है प्रोग्राम के कंपाइलिंग से? ये बनता है एक्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनता है। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। तो कौन करता है? ये करता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर